हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एक गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो रेलवे की तैयारी करते हैं, स्पेशली कांस्टेबल और एसआई के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो इस वीडियो में एक ऑफिशियल न्यूज़ आ गया है कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और उसकी लास्ट डेट क्या होगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कितनी पोस्ट वैकेंसी है, कितना पोस्ट आपका कांस्टेबल का है, कितना पोस्ट आपका एसआई का है। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेलवे कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी जो है आपका कंफर्म हो गया है कि आपकी जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट जो है कितना है। टोटल पोस्ट मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को, एक सेकंड रुकिए। टोटल पोस्ट 4660 है, जिसमें दोनों इंक्लूडेड है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना है जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। पहला है आपका टोटल पोस्ट। पोस्ट कितना है इस फॉर्म में? आपका टोटल पोस्ट है 4660। 4660 पोस्ट जो है आपका टोटल है, जिसमें कांस्टेबल और एसआई का इंक्लूडेड है। पहला पॉइंट आपका ये, कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है। कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है दोस्त, कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो 4208 वैकेंसी है। कितना है कांस्टेबल की जो वैकेंसी है आपकी? 4208 वैकेंसी कांस्टेबल की है। दूसरा पॉइंट आपका ये एसआई। एसआई की कितनी वैकेंसी है? एसआई की वैकेंसी है 452 पोस्ट जो है आपका एसआई का है। यानी कि टोटल पोस्ट आपका 4660 है, जिसमें कांस्टेबल का 4208 है और एसआई का कितना है? 452 है। ठीक है। अब आप लोग का डाउट है कि अप्लाई कब से होगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो अप्लाई डेट भी आ चुका है और लास्ट डेट भी आ चुका है। फॉर्म का लास्ट डेट भी है और अप्लाई डेट भी है। देखिए मैं यहां से आपको अप्लाई डेट के बारे में बता देना चाहता हूं। अप्लाई डेट जो आपका दोस्त है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 15/4/2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। और इंड कब होगा? इंड आपका होगा 14 मई 2024 को आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपको 15 तारीख को, खत्म होगा आपका 14 तारीख को। ठीक है, ये आपका अप्लाई डेट है। और फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस कितनी लगेगी? जो स्टूडेंट फीस जो आपका है, जो स्टूडेंट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस मात्र 500 रुपये लगेगा। जिसमें से अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका 400 रुपये क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपका 1 रुपया भी रिफंड नहीं होगा। सिर्फ ओनली आपको एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका 400 रिफंड हो जाएगा, बाकी 100 रुपये फॉर्म का चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एसटी से आता है, एसटी से आता है और कोई फीमेल कैटेगरी से आता है, फीमेल कट, इनकी फीस कितनी लगती है? इनकी फीस लगती है दोस्त 250 रुपये इनकी फीस लगती है, जिसमें से 250 रुपये पूरा आपका रिफंड हो जाता है। दूसरी बात आपका ये है कि हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जिनका भी ईडब्ल्यूएस है वो अपना ईडब्ल्यूएस अप टू डेट कर ले, अगर आपको कांस्टेबल एसआई का फॉर्म भरना है तो। अगर ओबीसी एससी से जो बिलोंग करता है वो सेंट्रल का अपना कास्ट बनवा ले, अगर नहीं बना है तो बनवा ले। अभी आपके पास 10-15 अभी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, कम से कम अगर 14 को लास्ट डेट है तो आप उससे पहले ही बनवा के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि सेंट्रल का कास्ट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, और आपको आरक्षण भी नहीं मिलेगा। जो अगर ओबीसी में आरक्षण मिलता है, एससी एसटी में आरक्षण मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। उसके बाद से एज लिमिट, एज कब से काउंट किया गया है, एज का भी क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एज की जो पॉइंट है, एज लिमिट जो आपका है दोस्त, एज लिमिट, एज जो आपसे काउंट किया गया है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज को काउंट किया गया है। यानी कि 1/7/2024 से आपको एज काउंट किया गया है। कांस्टेबल के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी एज जो है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल ना होके 28 साल हो गया है। जो कि आपको कोरोना में हर एक वैकेंसी में 3 साल छूट देखने को मिला है, आपको यहाँ पे भी देखने को 3 साल छूट मिलेगा। यानी कि 18 से 25 साल तक बेसिकली आपकी एज होती है, बट अब 18 से कितना है, 28 साल तक कर दिया है। एज ए मतलब इसको कर दिया जनरल
के लिए, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वालों को 3 साल के लिए छूट मिलता है, जैसा कि आप लोग को पता है 3 साल के लिए छूट मिलता है। और एससी और एसटी वालों को, एससी और एसटी वालों को कितना मिलता है, 5 साल का छूट मिलता है। तो यानी कि जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 18 से कितना, 18 से अगर 31 साल तक है तो कांस्टेबल के पोस्ट पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी से बिलोंग करते हैं वो 18 से 32 साल तक है तो कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 33 साल तक है तो कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोरोना का जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, 18 से 28 साल तक कर दिया गया है। ये आपका कांस्टेबल के लिए है। अब हम लोग एसआई पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। एसआई पोस्ट के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, एसआई पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी 28 साल चाहिए। एसआई के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल चाहिए, जिसमें अगर ओबीसी से जो छात्र बिलोंग करता होगा उसको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, जो एससी और एसटी से बिलोंग करता होगा उसको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ये आपका एज क्राइटेरिया है। 1/7/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। आपका 1/7/2024 को मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका रिटन एग्जाम होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जैसे आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप दोस्त आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है ना। फिजिकल होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद से तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप मेडिकल होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। मेडिकल के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3-4 स्टेप में आपकी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोनों का जो सिलेबस है आपका सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों का सिलेबस सेम है। हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिलेबस जो है आपका 120 क्वेश्चन, कांस्टेबल और एसआई का दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों में 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी, ठीक है। 90 मिनट जो है आपके पास टाइमिंग रहेगी। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपका दोस्त 1/3 निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, ठीक है ना। 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें से रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। और जीएस, जीके और जीएस से कितना क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस सबका 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट टाइम रहेगी। ये कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों का सिलेबस सेम है। थोड़ा सा लेवल में चेंजिंग देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। कांस्टेबल और एसआई के लेवल में थोड़ा बड़ा अंतर मिलेगा, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है और दोनों का प्रोसेस भी सेम है। जैसा कि हमें सिलेक्शन प्रोसेस पता है, दोनों का सेम है। उसके बाद से क्या है, हम लोग लास्ट एक स्टेप है फिजिकल। फिजिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका फिजिकल का प्रोसेस क्या है उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए लास्ट स्टेप है जो इसका फिजिकल है, फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल, इसमें क्या है, पहले हम कांस्टेबल के लिए बताते हैं। किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए आपका है, कांस्टेबल के लिए अगर कोई मेल से बिलोंग करता होगा, मेल से बिलोंग करता होगा तो उसको 1600 मीटर रनिंग करना है। 1600 मीटर रनिंग करना है कितने मिनट में, 5 मिनट 45 सेकेंड में उसको 1600 मीटर रनिंग करना है, ठीक है। अगर कोई फीमेल से बिलोंग करता होगा, फीमेल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता होगा तो उसको 800 मीटर रनिंग करना है कितने मिनट में, 3 मिनट 40 सेकेंड में उसको 800 मीटर की रनिंग करना है। ये आपका कांस्टेबल के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मेल के लिए कितना होता है, मेल के लिए आपका 14 फीट होता है और फीमेल के लिए कितना होता है, 9 फीट होता है। उसके बाद से आपका हाई जंप, मेल के लिए कितना होगा, मेल के लिए आपका 4 फीट होगा और फीमेल के लिए कितना होगा, 3 फीट होगा। ये आपका कांस्टेबल का फिजिकल का प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे आपका एसआई के बारे में डिस्कस कर देते हैं। एसआई, एसआई का क्या होता है, एसआई में क्या है, आपकी रनिंग तो सेम होती है। एसआई में क्या है, 1600 मीटर रनिंग रहेगा मेल के लिए। टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है, 6 मिनट 30 सेकेंड शायद हो सकता है, 30 या 35 होता है, आई थिंक हमें लग रहा है 6 मिनट 30
सेकेंड ही होगा, ठीक है ना। ये आपका एसआई के लिए रनिंग होता है। और फीमेल के लिए, फीमेल के अगर ये मेल का है, ये फीमेल का है, अगर 800 मीटर फीमेल का रनिंग है तो इसकी टाइमिंग कितनी रहेगी, इसकी टाइमिंग आपकी 4 मिनट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी टाइमिंग 3 मिनट 40 सेकंड था, यहाँ 4 मिनट कर दिया गया। ये आपका मेल का है, ये आपका फीमेल का है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, जंप। ये मेल के लिए लॉन्ग जंप आपका 12 फीट रहता है, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट रहता है। और हाई जंप, ये लॉन्ग जंप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लॉन्ग जंप हो जाएगा। और यहाँ से आपकी हाई जंप, फीमेल का जो हाई जंप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 3.9। मेल के लिए लॉन्ग जंप 3.9 हो जाएगा, और फीमेल के लिए कितना हो जाएगा, 3 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से इस चीज़ को मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ये आपका कांस्टेबल का प्रोसेस है, और इधर आपका एसआई का है। कांस्टेबल में क्या है, आपको 1600 मीटर रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड में। और लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट है, और लॉन्ग जंप 14 फीट लड़कों के लिए, और 4 फीट हाई जंप 4 फीट लड़कों के लिए। और फीमेल का देख लीजिए, 800 मीटर है आपका रनिंग 3 मिनट 40 सेकेंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट आपकी हाई जंप है, ठीक है। और यहाँ से क्या, एसआई का, एसआई का क्या है, इसमें 16 रनिंग की टाइमिंग लड़कों के लिए सेम है। टाइमिंग मीटर 1600 मीटर दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकंड, चाहे 35 सेकंड आई थिंक हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, या 6:30 से 25 ही होगा, कंफर्म है। यहाँ पे 800 मीटर लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए 800 मीटर है, टाइमिंग कितना है, 4 मिनट है। लड़कों के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट है, और हाई जंप 3.9 फीट है। लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट है, और लड़कियों हाई जंप 3 फीट है, एज एसआई के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आपका फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 15 से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट में मैं पॉइंट को रिपीट करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, वो अपने को कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस को अपडेट करते हैं, क्योंकि उस चीज का काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट को काफी इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि अगर आपका रिजेक्शन होगा तो यहीं से हो सकता है। बाकी अगर आपके नाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप वहां पे एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट की गलती कर देंगे तो आपको बाहर कर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई एफिडेविट की जरूरत वहां नहीं पड़ती है इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।